बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे। इसके अंदर हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स में भी आएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी होंगी और पोलर फॉर्म के अंदर भी हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ इसकी होंगी। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वो होती है जहाँ पर किसी भी दो फैमिलीज ऑफ कर्व्स के आपस में टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हों। जिस पॉइंट पर जहाँ पर टेंजेंट परपेंडिकुलर हो, वो जो पॉइंट्स हों, वो जो लाइंस होती हैं, वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, लेट एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल टू 0, यानी ये दो आपके पास फैमिलीज ऑफ कर्व्स हैं। एक की ये जनरल इक्वेशन है, एक की ये। अब सी यहाँ पे वेरिएशन आ रही है तो इस वजह से ये फैमिली ऑफ कर्व्स होगी। अगर एक नंबर होता फिक्स कोई भी तो फिर ये कांस्टेंट आता, सॉरी कोई फिक्स एक कर्व होती। अब चूंकि यहाँ पे सी जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर सी की जगह 1 होगा तो पहली कर्व बनेगी, सी की जगह 2 होगा तो दूसरी कर्व बनेगी, सी की जगह 4 होगा तो तीसरी कर्व बनेगी, सी की जगह 7 होगा तो, यानी जो भी सी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट कर्व्स हमारे पास आती जाएंगी यहाँ पे। एंड एफ ऑफ एक्स वाई के, ये दूसरी कर्व होगी, फैमिली ऑफ कर्व विद पैरामीटर सी एंड के। इफ ईच कर्व इन आइदर फैमिली इज इंटरसेक्टेड ऑर्थोगोनली बाय एवरी कर्व इन द अदर फैमिली, देन ईच फैमिली इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द अदर। यानी एक फैमिली की हर एक कर्व दूसरी फैमिली की तमाम कर्व, जितनी भी कर्व है उसके ऊपर अगर ऑर्थोगोनल होंगी तो हम बोलेंगे ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। तो अब अगर आप इधर ऊपर आ जाए, यहाँ से इसके बाद इधर ऊपर आ जाए, ये पेज हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, ऊपर आ जाए। टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होती हैं? अगर उनके जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हों, हम बोलते हैं उस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो वेरिएबल कांस्टेंट सी आ रहा होगा उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1 क्या होगी, वो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसकी ऑर्थोगोनल क्या होगी? ऑर्थोगोनल चीज़ जो होती है डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली स्लोप होती है। ऑर्थोगोनल क्या होती है? स्लोप के दूसरी ऑर्थोगोनल स्लोप जो होती है, ये परपेंडिकुलर स्लोप होती है, एक लाइन की दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर स्लोप जो होती है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल फैमिली वो क्या हो जाएगी, ये जो भी है इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 ओवर एफ ऑफ एक्स वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऑर्थोगोनल जो ट्रैजेक्टरीज हैं उनकी इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज नंबर 9.7, तो एक्सरसाइज नंबर 9.7 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर जो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। मसलन हम डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन 1 को, या अगर 2x माइनस 5 तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। अगर तो इसके अंदर कांस्टेंट आए बिलफर्स, हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के अंदर होते हैं। अगर बिलफर्स इसमें कोई कांस्टेंट आता है तो हम उसे एलिमिनेट करेंगे, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे जी यहाँ पे, अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई क्वेश्चन 1 की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स हो जाएगा। अब इसको हल कर लो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स, तो ये सेपरेबल हो गई। इंटीग्रेट करेंगे log y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग के, यहाँ से log y इज इक्वल टू log k ओवर एक्स विच इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी। या इसको सिंप्लीफाई मजीद करना है तो कर लें आप आगे, एक स्टेप और कर लें, log से log कट जाएगा। y इज इक्वल टू k ओवर एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ये आपके पास, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन में अगर c कांस्टेंट दिया है तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में कांस्टेंट का आपने नाम बदल देना है, c1 कहते हैं या k कहते हैं, जो भी आपका दिल करता है। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू k ओवर एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सरसाइज नंबर 9.7 है, ये मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की। एक्स इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन 1 है जी। कहता है डिफरेंशिएट कर लो, सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। वो आपके पास आ रही है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 सी वाई। अब चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता तो हमें पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से सी की इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लें, वो कितनी आती है एक्स ओवर वाई स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दे। पुट करने के बाद आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा जी, वाई ओवर 2x। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ये आ गई। अब हमने क्या निकालना है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज। हम अब वहाँ पे जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल, इसके बाद इधर मूव करेंगे।
तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आएगा जी -2x ओवर वाई। तो यहाँ से आप इसको अब आपके पास ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्वेश्चन आ गई, आपने वहाँ पर y ओवर 2x को उल्टा दिया, नेगेटिव सिंपल किया, तो -2x ओवर y ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी हल करेंगे, हल करने के बाद आपके पास आएगा जी y स्क्वायर इज इक्वल टू -2x प्लस k विच इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ये आपके पास उसको सॉरी सोल्यूशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज का ये आपके पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 8 y इज इक्वल टू x माइनस सी का होल स्क्वायर, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इसको सबसे पहले इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे इस फैमिली की। तो ये आपके पास आएगा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास आएगा जी 2x माइनस सी। अब इसके अंदर अगेन कांस्टेंट आ रहा है तो हमें पहले कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर से इक्वेशन 1 से इसकी x माइनस सी की वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस करेंगे। वो कितनी आएगी 2y का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आ जाएगा। इसको आप पुट करेंगे तो 2y बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2y का स्क्वायर रूट। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज, वो क्या होगा जी, इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दे, dy बाई डी एक्स -1 ओवर 2 इंटू प्लस माइनस y का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें जी ये आएगा जी आपके पास, यहाँ से सेपरेबल कर लें, y वाले वेरिएबल एक साइड पर और x वाले वेरिएबल एक साइड पे किए हमने। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दें शाबाश। यहाँ पे आपके पास आएगा जी इंटीग्रेशन y के ऊपर 3/2, इधर आएगा ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू 16y क्यूब इज इक्वल टू -9 माइनस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। यानी ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के ऊपर क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होंगी। ये 2-3 क्वेश्चन मेरे ख्याल काफ़ी हैं इस पोलर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अब हम कार्टेशियन फॉर्म से जो नेक्स्ट मजीद आगे हैं हम पोलर फॉर्म के ऊपर मूव करेंगे कि पोलर फॉर्म के अंदर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज क्या होती हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। Let f of r theta c equal to 0 be the family of curves. The differential equation of this family can be obtained by eliminating c. अब सबसे पहले हमने ये आपके पास r थीटा और c आपके पास कॉन्स्टेंट इक्वेशन होगी, सोल्यूशन होगा, हम इसकी निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए आपको पहले c कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वही प्रोसेस होगा इसके अंदर भी। द फैमिली ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो ये बनती है पी डी आर प्लस क्यू डी थीटा इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ आर एंड थीटा। अब यहाँ देखें, इफ फाई इज द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर, ये आपके पास रेडियस वेक्टर बिल फर्स्ट RADIUS between, if phi is the angle between radius vector and the tangent to our curve of the given family at any point r over theta, then tan of phi जो होता है वो किसके बराबर होता है, r d theta over dr के बराबर होता है। कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, अगर आपको याद हो वहाँ पे जो आपके पास tan अल्फा कार्टेशियन फॉर्म में वो होता है dy बाई डी एक्स के बराबर होता है स्लोप की फॉर्म में। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। जो पोलर फॉर्म होती है उसमें जो बेसिकली डेरिवेटिव होता है किसके, जो टेंजेंट वेक्टर होता है किसके बराबर होता है, r d थीटा ओवर dr के। यानी यहाँ वहाँ पर आपको जस्ट dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, r d थीटा ओवर dr, तो फिर वो टेंजेंट वेक्टर बनेगा, फिर वो हमारी उसके ऊपर टेंजेंट लाइन आएगी। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपके पास अगर इक्वेशन 1 थी पीछे वाली हमने जो पढ़ी, तो वहाँ से डी थीटा ओवर डी आर आएगा माइनस पी ओवर क्यू। यहाँ से हम इसकी जो ये आपके पास आ गई जी डी थीटा ओवर डी आर, आर डी थीटा ओवर डी आर माइनस पी आर ओवर क्यू, ये आपके पास आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, आर डी थीटा ओवर डी आर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कार्टेशियन फॉर्म में जस्ट डी वाई बाई डी एक्स बनती है, यहाँ पे आर डी थीटा ओवर डी आर। अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना बनेगा, क्यू ओवर पी आर। तो ये आपके पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अब इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसी एक्सरसाइज का कहता है आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये आपके पास पोलर फॉर्म में कर्व दी गई है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालें। डिफरेंशिएट करेंगे हम 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वही है डी आर ओवर डी थीटा। आपके पास ये आएगा डी आर और डी थीटा, हमने क्या निकालना जी, आर डी थीटा ओवर डी आर। एक तो उसको उल्टा देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 ओवर ए कॉस थीटा, और आर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आर डी थीटा ओवर डी आर बराबर आएगा आर ओवर ए कॉस थीटा। ये आपके पास क्या आ गई जी डिफरेंशियल। अब आर की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास है ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ 1 इज, ये आपके पास आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1। अब इसकी ऑर्थोगोनल
ट्रजेक्ट्री निकालनी है। ऑर्थोगोनल ट्रजेक्ट्री के लिए हम इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ से इसको अब सिंप्लीफाई करें, सेपरेबल हो गई। सेपरेबल होने के बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा जी लॉग ऑफ सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस लॉग ये 1 ओवर कॉस थीटा, ऊपर जाकर क्या बनेगा सिकेंड थीटा बन जाएगा। तो सिकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है लॉग सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस बाहर लगाया तो ये माइनस आएगा, माइनस लॉग कॉस थीटा माइनस लॉग आर प्लस लॉग बी। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर कितना आएगा जी सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ओवर आर। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे, अभी खत्म नहीं हुआ पेज, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे हम अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर, पोलर फॉर्म के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 है इसी एक्सरसाइज के ऊपर। आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा साइन एन थीटा, साइन ऑफ एन थीटा है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या दें। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको 1 को रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा आ गया। अब हमने चूँकि निकालना है डी थीटा ओवर डी आर, इसको उल्टा दें और आर से मल्टीप्लाई करवाए। आर से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी हमने, वो क्या आ गया जी ए, यानी यहाँ से आपके पास ये चीज़ पहले आएगी डी थीटा ओवर डी आर दैट इज इक्वल टू 1 ओवर ए रेज़ टू पावर एन कॉज एन थीटा। तो दोनों तरफ हमने आर से मल्टीप्लाई यहाँ भी करवाया और इधर भी करवाया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई ए साइन एन थीटा। यहाँ पे हमने ए से ए कट जाएगा, 1 ओवर एन टेन एन थीटा। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जी इक्वेशन 1 की। अब हमने क्या निकाली ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरी की। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरीज इज 1, वो क्या होगी, इसको हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट माइनस एन ओवर टेन थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा जी, यहाँ से इसको हम पोलर फॉर्म वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, आर अलहदा कर दिया थीटा अलहदा कर लिया, तो यहाँ पे ये आ गया। या अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया जी 1 ओवर एन स्क्वायर लॉग एन थीटा प्लस लॉग बी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉज, लॉग से लॉग कट जाएगा, यहाँ पे लॉग का थर्ड लॉग तब जो पावर एन स्क्वायर है वो पावर में चला जाएगा यहाँ पे, तो लॉग से लॉग कैंसिल, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी कॉज एन थीटा इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरीज। तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरीज खत्म होगी। एक सेल्फ ऑर्थोगोनल भी होती है, वो क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वही जवाब आए जो उसकी ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरीज। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी आपके पास और ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरीज ये निकली है, तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल नहीं है। सेल्फ ऑर्थोगोनल वो होती है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है वही अगर आपके पास उसकी ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरीज की इक्वेशन निकलती है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो वो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो आपके कोर्स के पार्ट नहीं है। हमारे कोर्स में यहाँ तक था ऑर्थोगोनल ट्रजेक्टरीज के ऊपर, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे नेक्स्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।